विधानसभा का विकल्प हम क्या दे सकते हैं। दरभंगा शहर से हम हैं तैयार हुए। अंदाज है कि 3 से कम सीट नहीं मिलेगा दरभंगा से, चूंकि उनका गृह भूमि है, गृह क्षेत्र है, इसलिए राजद को भी होगा कि 3 सीट उनको दरभंगा जिला शहरी से कहा गया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हर पॉलिटिकल अपडेट जो बिहार और खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की राजनीति में थोड़ा सा उथल पुथल होने की संभावना होती है, उस मुद्दे को हम लाते हैं। देखिए, अभी 10 और 11 मार्च को पटना में वीआईपी पार्टी के कार्यकारिणी का बैठक हुआ था। इस बैठक की पहले से ही लोग अपेक्षा कर रहे थे कि इसमें मुकेश सहनी जी कुछ नया पत्ता खोलेंगे, कुछ नई बातें बोलेंगे। हमारे साथ वाल्मीकि नगर में, तो हम बता दें, वाल्मीकि नगर में बैठक हुई थी, उससे पहले पटना में उसके रूपरेखा तैयार की गई थी। तो हम बता दें कि वीआईपी हमारे साथ बद्री पूर्वे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से आप इस कार्यकारिणी बैठक का इंतजार कर, आप ही नहीं सभी नेता कर रहे थे कि कुछ तो पत्ते खोलेंगे। क्या लगता है कि 60 ये सीट बोल के ही पहले हरका दिए महागठबंधन? नमस्कार। ये तो बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने अपने इस बैठक में घोषणा की, और अपने जो भी संगठन के पदाधिकारी थे सब लोग प्रस्ताव को पारित किए कि 60 सीट इनको मिलना चाहिए। लेकिन महागठबंधन में भी कई दल हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस आज देश की विरोधी दल की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। साथ में कम्युनिस्ट है। उसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे दल को आने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में कितने सीटों की बात हुई है या होगी, ये तो हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी समझेंगे। 11 मुद्दे पर पॉइंट पर बात हुई है कार्यकारिणी के बैठक, जैसा कि वहाँ कहा गया था। उसमें एक कहा गया है कि सीटों का बंटवारा पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी और जो भी निर्णय होगा वो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह लेंगे। यानी कि ये प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी पहले से ही की जा रही है, तो मुकेश सहनी ही क्यों निर्णय लेंगे? कार्यकारिणी की फिर बैठक का महत्व क्या होगा? वैसे तो संसदीय दल हर एक दल का होता है, लेकिन हमारी पार्टी में सिंगल मैन मुकेश सहनी जी हैं। जो भी निर्णय या जो भी कार्यक्रम तय करना होता है वो खुद डिसीजन लेते हैं, है ना। इसमें कोई राय मशविरा हम लोगों से नहीं होती है। उनके कुछ करीबी लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं, उन लोगों को निर्देश दिया जाता है। हम लोगों को भी जो निर्देश दिया जाता है हम लोग उसी हिसाब से कार्य करते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है ना कि सही सुझाव देना, ताकि पार्टी देखिए हाशिए पर है, लोकसभा में देखिए हाशिए पर। अपेक्षाएं मुकेश सहनी की लगातार बढ़ रही। पहले भी कहते कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी भी वही कर रहे, उप मुख्यमंत्री 60 सीट। तो क्या लगता है अपेक्षा कहीं पार्टी को फिर नुकसान न पहुंचा दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन दल के जो में लगे हुए कार्यकर्ता हैं उन लोगों को चुनाव लड़ाना ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो उन्होंने वहाँ मीटिंग में भी कहा कि अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट, ये दोनों के लिए 50% सीट वो देंगे। अब कितनी सीट इनको मिलती है, उसमें कितना 50% होगा ये तो वही जानेंगे, चूँकि पार्टी प्रमुख, पार्टी के संस्थापक सब कुछ वही है, वही सारा चीज़ करते हैं माननीय मुकेश सहनी जी। हरीश सहनी ने यही आरोप लगाया है कि मुकेश सहनी जी का कोई सिद्धांत नहीं है, मुकेश सहनी जी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो जब चाहे जिधर चाहे मुड़ जाते हैं, जैसे चाहे उसे बयान दे देते हैं। तो सहनी समाज के लिए 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा विकास के लिए दिए गए हैं। तो ये सहनी समाज को विकसित करने के लिए जो एजेंडा रखे वो तो पहले भी फेल हुआ और अभी भी वही मुद्दा रखे हुए हैं। हरीश सहनी जी का आरोप, हरीश सहनी जी आरोप लगाए हैं चूँकि वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, और जो बजट सरकार के द्वारा दिया गया है मछुआरा समाज के लिए, इसकी चर्चा करने के लिए वो बेवजह आरोप लगा रहे हैं मुकेश सहनी जी पर, गलत रूमर उड़ा रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने उनको बुला करके
माननीय मुकेश सहनी जी उनको बुला करके केवटी से टिकट दिए थे, लेकिन वो टिकट छोड़ करके फिर बाद में छीन लिए, ये तो आरोप लगा मुकेश सहनी जी ने सहनी समाज का टिकट छीना, ये आरोप लगा उस समय। नहीं, वो तो गलत था। ये जो टिकट खुद वापस कर दिए थे, ये हम लोग भी के जानकारी में है और वहाँ कुछ लोग थे भी, और वो टिकट खुद वापस कर दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ने में सक्षम हैं, जबकि हमारी पार्टी उनको कुछ फंडिंग भी करती, उस समय में मदद करती, पोस्टर बैनर पैसा सब चीज़ से, आदमी से, लेकिन उन्होंने ही वापस कर दिया था। चूँकि आज मुकेश सहनी उनको टिकट दिए, इसलिए बीजेपी उनको जो है सो विधान परिषद भी बना दिया, मंत्री बना दिया। अच्छा, एक चीज़ और है कि पिछले लोकसभा में जो बैठक हुई थी वीआईपी पार्टी की, सभी ने ये सुझाव दिया था कि आप भाजपा के साथ रहिए तो आप सीट जीत सकते, चाहे कि 2 ही 3 सीट मिल रहे, लेकिन 3 सांसद तो बनते हैं। चिराग पासवान के देखिए 5 सांसद हो गए, तो ये नहीं मान करके उन्होंने ज़्यादा सीट की इच्छा रखी, इसीलिए 0 पर हाशिए पर आ गए हैं। तो क्या लगता है कि फिर कार्यकर्ताओं का ये रहेगा तो उसको मानेंगे या फिर अपने हिसाब से वो तय करेंगे सीट और उप मुख्यमंत्री हिसाब से? वो तो सारा चीज़ तय वो खुद ही करेंगे, किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है, किनको कहाँ से लड़ाना है ना, ये सारा चीज़ तय वो खुद करते हैं और खुद करेंगे। इसमें कोई जो है सो कोई बैठक सुझाव नहीं होता है। अच्छा, आप लोग दिन रात काम करे हैं, वीआईपी को मजबूत किए हैं, आप भी हैं, विनोद बम्पर भी है, लेकिन अब ये बात आ रही है कि गौरा बराम से विनोद बम्पर को नहीं मिल करके उनके भाई संतोष सहनी को मिलेगा। विनोद बम्पर भी अंदर ही अंदर नाराज़ हैं कि जिसको हम लोग इतना मजबूत के मित्र थे, दोस्त थे, साथ ही साथ उनको भी नहीं मिल पा रहा। तो जो बेस आधार पर मजबूत किए वीआईपी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, वो हाशिए पर फिर हो जाएंगे। ये अभी कैसे कहा जाए कि वहाँ से चुनाव कौन लड़ेंगे, ये तो अभी तक तो कोई क्षेत्र में चर्चा है कि संतोष सहनी उनके भाई लड़ेंगे चुनाव। हाँ, लेकिन ये माननीय मुकेश सहनी जी के मुंह से तो हम लोग नहीं सुने हैं कि उनके भाई ही चुनाव लड़ेंगे, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, समय पर कितना सीट मिलता है, कौन कौन सीट मिलता है, इस पर भी ये निर्भर करता है। आपने कहा था कि दरभंगा से मुकेश सहनी जी बोले 5 सीट पर लड़ेंगे, हमने भी चलाया था इस खबर को, महत्वपूर्ण से राजद भड़क गई थी। तो क्या लगता है कि अब क्या बोले हैं क्लियर, दरभंगा के 10 विधानसभा में कितने सीट पर हों? अब इस पर क्या कहा जाए, इस पर तो जो भी बातें होंगी वो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी निर्णय लेंगे, और जो पार्टी है सब मिल कर के निर्णय लेगी कि किनको कितना सीट और कौन कौन सीट मिलेगा। अब 5 सीट की बात जहाँ तक है, ये तो हम लोगों को भी सुनने में आया था, लेकिन शायद उसमें कुछ कटौती हो, लेकिन अंदाज है कि 3 से कम सीट नहीं मिलेगा दरभंगा से, चूँकि उनका गृह भूमि है, गृह क्षेत्र है, इसलिए राजद को भी होगा कि 3 सीट उनको दरभंगा जिला। शहरी से कहा गया था कि जो वीआईपी को मिले, शहरी से भी कहा गया था, और हमको खुद बुला करके कई बार वो बोले कि आप शहर से अपनी तैयारी कीजिए, हमारी बात माननीय तेजस्वी जी से हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, आप ही चुनाव वहाँ से लड़िएगा। आपको विकल्प तो आपने दिया होगा ना सब पार्टी से, जो बड़े बड़े नेता हैं, देखिए कई तो छोड़ के चले गए, कई छोड़ के भी चले जाएंगे, अभी भी जो स्थिति है वहाँ की। आपके पास विकल्प कौन सा है, कौन से आप जगह आप चयन कर सकते हैं विधानसभा में जिसको मुकेश जी तैयार भी हो जाए? वो तो हमको शहर से कह रहे हैं तैयारी करने के लिए। इसके अंतर्गत हम अपना पोस्टर वार जो है शहर में शुरू किए हुए हैं, सभी जगह पोस्टर लगा रहे हैं, लोगों से भेंट मुलाकात हो रही है, लोग आते भी हैं, मैं भी जाता हूं लोगों से मिलने। अब ये तो समय पर निर्भर करता है ना कि कौन सा सीट इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो तो नेता प्रतिपक्ष एवं जो कमेटी है उसमें ये निर्णय होगा, माननीय मुकेश सहनी जी वो निर्णय लेंगे। इसके अलावा और कौन सा विकल्प है दे सकते हैं आप? विधानसभा का विकल्प हम क्या दे सकते हैं, दरभंगा शहर से हम हैं तैयार। वैसे अगर इनको सीट जहां मिलेगा उस समय में देखा जाएगा कि कहां से लड़ा जाए, अभी तो अंधकार में है सारी बातें। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है।
मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे और कहेंगे कि ये वोट दो।